आप सभी को ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए एक क्वेश्चन ले रहा हूं और जिसमें आपको मजदूरी या वेज के बारे में पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब जो भी कमर्शियल मैथ के चैप्टर्स हैं ना, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आप बिना रफ किए हुए ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं टाइम एंड वर्क से। देखिए, ये टाइम एंड वर्क में मेनली आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है, मैन पावर इनटू टाइम, यानी m1t1/w1 बराबर m2t2/w2 m3t3/w3 वगैरह वगैरह। आप इस फार्मूला को यदि मेंटेन रखेंगे ना, तो फिर किसी और फार्मूला की ज़रूरत नहीं। हमने पिछले भी कुछ वीडियो में इस पे संदर्भ में हमने बात किया है। आप में से यदि किसी ने मेरे किसी वीडियो को, पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा, इस टॉपिक्स पे नहीं देखा होगा, तो काइंडली आप उसे देख लें। आप यदि सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपके पास जरूर वो वीडियो गया होगा। अदरवाइज़ आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे और भी क्लास से, जैसे कि ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास चलता है, उससे भी जुड़ सकें। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं और चाहें तो आपको रफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन लिए हमने, यदि एक किसी कार्य को 12 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि ए एवं बी सी के सहायता से उस पूरे कार्य को उस पूरे कार्य को 5 दिनों में कर ले तो सी को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, या सी की कितनी मजदूरी होगी यदि उस पूरे कार्य की मजदूरी
4800 हो। ठीक है, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हैं कि रफ नहीं करना है और रफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, देखिए यदि ये ही अकेले 12 दिन में कर लेता तो 4800 उसका हो जाता पूरा के पूरा। तो इसका मतलब हुआ 12 चौक 48, यानी ए पर डे कितना कमाता, 400 है ना। चलिए ए का पर डे का हिस्सा हो जाता 400। कितना दिन काम किया तीनों मिलके, 5 दिन। तो 5 दिन का हिस्सा ए को दे दीजिए 400 के हिसाब से, कितना हो गया 2000। समझ रहे हैं ना। 12 दिन में यदि ए ही पूरा काम कर लेता तो 48 का काम करता ना। तो 12 चौक 48 यानी पर डे 400 कमा सकता था। ठीक है, वो तीन वो मिल गया, ए बी और सी तीनों मिल गया। तो 5 दिन तो ए किया ना उसमें काम, तीनों मिलके 5 दिनों में कर सकता था, 5 दिन में कर लिया वो तीनों मिल करके। तो ए का पर डे के हिसाब से 400 से 5 दिन का कितना हो गया 2000। चलिए उसी तरह बी का देखिए, बी अकेले करता 16 दिनों में, तो 16 तिहाई 48, 300 पर डे कमाता। तो 5 दिन में उसका कितना हो गया 5 तिहाई 1500। तो ए को दे दिए 2000, बी को दे दिए 1500, 3500। 2000 और 1500 मिलके 3500 ए और बी में हो गया। तो बच गया कितना अब 4800 में से 3500 आप ए और बी को दे दिए तो बचा कितना 1300। वो 1300 किसको दे रहे हैं आप, सी को। सी का हिस्सा कितना हो गया तो 1300 हो गया। अब देखिए इसी में और भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता, तो सी यदि पूरे कार्य को कर लेता वो तो कितना दिन में कर लेता है ना। तो आप एक और भी एक्सटेंशन कर सकते थे, क्योंकि 1300 वो 5 दिन में कमा लिया, तो 4800 कितना दिन में कमाता। तो 4800 गुने 5/1300 कर लेते। तो सी कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकता था वो भी आप निकाल सकते थे। तो देखिए इसमें रफ कहीं हुआ क्या, नहीं ना। तो काइंडली टाइम एंड वर्क वगैरह चैप्टर जो भी है ना, उसमें कोई खासियत नहीं है, सच्चाई यही है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी टाइम एंड वर्क, आप अपने घर में यदि लेबर मिस्त्री लगाए हो किसी काम के लिए तो उससे भी आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कोई भी क्वेश्चन आता है बस हम लोग कॉपी कलम लेके लिखने लगते हैं, घसने लगते हैं। दिमाग को तेज कीजिए, ठीक है। दिमाग यदि आपका डेवलप हो जाएगा ना, ये डेवलप हो जाएगा तो ये रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज रफ करते रह जाइएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कंपटीशन क्लास में, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में काइंडली रफ को इग्नोर करना है। चलिए इसको फिर से हम डिटेल में लिख देते हैं। ए का 5 दिन की मजदूरी देखिए, जब 12 दिन में 4800 तो 5 दिन में कितना, तो 5 गुने 4800/12 है ना। 12 चौक 48, 400 पर डे। तो इसका हो गया 2000। ए को आप 2000 दे दिए। इसी प्रकार बी का 5 दिन की मजदूरी बराबर 5 गुने 4800,
चूंकि बी कितना दिन में करता है अकेले, 16 दिन में ना, तो बटा 16 कर दीजिए। 16 दिन में 4800 अकेले कमा सकता था, यानी 16 × 48 300 रुपया पर डे, तो 5 दिन में कितना है ना, तो 5 तिहाई 1500 रुपया बी को दे दिया आपने। टोटल कितना का था काम वो, 4800 का, तो 2000 और 1500 3500 दे दिए, तो बचा कितना अब 4800 माइनस 3500, वो सी का मिल गया। इसलिए सी का 5 दिन की मजदूरी बराबर हो गया 4800 टोटल है, उसमें से ए और बी का घटा दीजिए, ए प्लस बी की मजदूरी, है ना। तो 4800 माइनस 2000 प्लस 1500, यानी 3500 घटा लेना है, तो बच गया 1300 रुपया, सी का हिस्सा हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, इस छोटे से वीडियो में हमने एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया, और फिर हम बोल रहे हैं इस पे जो भी वीडियो हम बनाएंगे तो कोई खास फार्मूला नहीं लेने जा रहा है, और ज़रूरत भी नहीं है। और डिटेल में तो हम लोग क्लास के रूप में, जो लाइव क्लास यूट्यूब पे हम लोग का चल रहा है, उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप में से यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे वीडियो को देखिए, पूरी तरह से देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।